हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएससीसी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए। सभी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम एग्जाम कब होगा और होगा भी या नहीं होगा इन सब का, और वो काफी उलझन में है। प्रिपरेशन काफी उनकी इफेक्ट हो रही है इन चीजों से। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, माय ओपिनियन कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को मेरा ओपिनियन मेरे हिसाब से पहले से पता होगा कि मैम बच्चा अभी आप लोगों का एग्जाम होना चाहिए और हो भी जाता अगर ये कोर्ट केस वगैरह नहीं हो रहे होते। तो कोर्ट केस वगैरह की वजह से ये एग्जाम थोड़ा सा डिले होता जा रहा है आप लोगों का, और डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों को मैं यही गाइड करूंगी कि प्लीज अब एट द एंड ऑफ द डे आप प्रिपरेशन मत छोड़ना, बिल्कुल ढीले मत पड़ना, क्योंकि अगर आप लोगों के 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 60 to 70% बच्चे अभी इस टाइम ढीले हैं कि एग्जाम डेट नहीं है मैम, पता नहीं आप लोगों का एग्जाम कब होगा, ये सोचकर 30% बच्चे ही काम कर रहे हैं, 70% बच्चे ढीले पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे इस टाइम में जब सब सो रहे हैं ना, और जो कैंडिडेट सब सो रहे हैं तब जाग रहा है, तो इट मींस आप लोगों के वो 30% बच्चे सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और जब सब ये पता चल गया ये एग्जाम डेट है, उस टाइम तो बेटा सब पढ़ रहे होंगे ना, 10-12 घंटे जितने भी इफेक्टिव हो पाते हैं उस टाइम हर एक बच्चा पढ़ रहा होगा जिसको जो मतलब प्रिपरेशन में है, ठीक है, जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन मेन परीक्षा तो तब होती है जब सब सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं और तब चला जाए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप एक मिडिल स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को सही टाइम मिला हुआ है, आप और अच्छे से अपनी चीजों को तैयार कर सकते हैं। और ऐसा तो होता ही नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आप लोगों के माइंड ने कोई सिग्नल दे दिया हो कि हाँ अब भर गया है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को रिवीजन रखना चाहिए, आप लोगों का रिवीजन और एमसीक्यू तो करते रहना चाहिए। आप लोगों को किसी भी एंगल से रिवीजन और एमसीक्यू नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, मुझे जहां तक मेरा आइडिया जा रहा है, जहां तक मेरा दिमाग लग पा रहा है इस मैटर में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा ना, तो उससे इस एग्जाम के ना होने से ज्यादा नुकसान आप कैंडिडेट को तो है ही, बट साथ में गवर्नमेंट को भी है। तो उनको अपना भी डर है, तो एग्जाम वो करवाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम करवाएंगे और मतलब 3 दिन 4 दिन के अंदर वो नोटिस डाल देंगे अगर कुछ शॉर्ट होता है तो, ठीक है। उसके बाद जैसा भी अगर बाई चांस ये थोड़ा डिले हो जाता है, फिर भी आप लोगों का एग्जाम नियर बाई होगा, ठीक है। ये वैकेंसी तो पूरी होगी, इसके बाद क्या होगा वो नहीं पता, बट ये वैकेंसी तो पूरी होगी आप लोगों की, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज, क्योंकि ना मतलब जब वो कहते हैं ना एकदम से बादल घिरते हैं तो समझ नहीं आता, पर वो कब बादल हटके और बारिश शुरू हो जाती है ये नहीं पता चलता। तो समझ रहे हो आप मेरी बात। आप लोगों की एग्जाम डेट एकदम से आ जाएगी और फिर सारे बच्चे क्या करेंगे, जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी, आप उस टाइम रिविजन भी नहीं कर पाओगे, फिर एकदम से सोचोगे अरे यार क्यों छोड़ा, फिर आप लोग रिग्रेट करोगे, अरे क्यों छोड़ा मैंने प्रिपरेशन, मेरी उस टाइम में सही प्रिपरेशन थी, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि एमसीक्यू कोर्स लीजिए, क्रैश कोर्स लीजिए ना, मैं नॉर्मली आप लोगों को गाइड करने आई हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, देखो चीजें आप लोग जो मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं ना कोर्सेज में और एमसीक्यू में सारे, तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगी, कुछ बच्चों को तो मैं जानती हूँ जिनको डेडिकेटली उनने प्रिपरेशन करी है, और जो मेरे को टच में रहते हैं और हमेशा अब एकदम से ऐसे डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि मैम एग्जाम, बेटा एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा आपकी मैम को भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी एज अ टीचर आप लोगों को प्रिपरेशन तो मत छोड़ो, ठीक है। अगर आप पहले 7-8 घंटे पढ़ते थे ना 25 फेब को समझकर एग्जाम, ठीक है, 22-25 फेब को एग्जाम समझ के 7 से 8 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो आप 4 से 5 कर लो, 3 से 4 कर लो, बट
4 से 5 घंटे जरूर पढ़ो, जिसमें आप लोग रिवीजन रखो, अपना रिवीजन आप लोगों के सब्जेक्ट का और एमसीक्यू। ये चीजें बेटा प्लीज मत छोड़ना। अगर आप विमेन है, मेन है, जो भी है, जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले हैं, तो प्लीज आप लोगों को पहले ही कम टाइम मिलता है, उसमें आराम मत करना। पता क्या होता है, हम लोग जैसे ही प्रिपरेशन हमारी 100% तक पहुंची, 100% क्या हम बोल नहीं सकते कॉम्पिटेटिव में 100% है, मान लो 80% आप लोगों ने कर लिया कवर और आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन है 80%। आपने जैसे ही 1 वीक आराम किया ना, जैसे ही 1 वीक आराम किया, नो रिवीजन, नो एमसीक्यू, तो आपकी ये प्रिपरेशन घटकर आपको दिखेगा नहीं, आपकी माइंड को नहीं पता चलेगा। आप अपने मन में खुश हो रहे हैं कि आपकी 80% है, और आप ये करके देख लेना बेशक से, ठीक है। आप मतलब एक हफ्ते पहले आपने अगर कोई मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मान लो आपके 70 मार्क्स है, तो जैसे ही 1 वीक की प्रिपरेशन छोड़ने के बाद आपके मार्क्स 30 से 40 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि फुल है, क्योंकि ये माइंड की ना अपनी कैपेसिटी होती है बेटा। अगर उनको ना बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करा जाए तो भूल जाते हैं। तो प्लीज अगर आपने 1 वीक का भी आराम किया ना, तो आपका ये 80% जो है वो 60% हो जाएगी, और फिर 1 वीक और कर लिया तो फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन 30%, और आप खुश हो रहे हैं, और फिर आप सिली मिस्टेक करके आएंगे एग्जाम में, और आपका हुआ प्रिपरेशन, इतने लंबे टाइम की प्रिपरेशन आप लोगों की 0 हो जाएगी, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। देखो, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव जर्नी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ना, इट मींस आपको इन सब कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है कि ये चीजें होती हैं, और हर एग्जाम में हर स्टेट का यही हाल है ऑलमोस्ट। देखो, यूपी पे टीजीटी की निकली थी वैकेंसी, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो हर चीजों में ना ये होता है, तो पेशेंस आपकी मांगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो माय डियर, आपने फील्ड ही गलत चुना था, ठीक है। ये आप लोगों के बैंकिंग सेक्टर में होता है कि हाँ 3-4 महीने में आप लोगों का जो बोला टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एग्जाम हो जाता है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में। स्टेट में हर में यही हाल है, सब एक दूसरे के एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, समझ रहे हो आप। तो ये अगर आपने कॉम्पिटिटिव में आए हो, तो हरियाणा सरकार का आपको पता ही है ये सब हो रहा है, तो ये आपकी पेशेंस मांगता है, और पेशेंस के साथ आपको काम करना होता है। अब बहुत सारे बच्चों का जो अदर ग्रुप्स में है, उनका सिलेक्शन हो रखा था, ज्वाइनिंग डेट आ रखी थी, और अब उन्होंने ज्वाइनिंग करना पड़ गया, क्योंकि ये वाले जो ग्रुप्स हैं उनके एग्जाम हो नहीं रहे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब में रहते हुए काम कर रहे हैं, डेडिकेटली काम कर रहे हैं। आपका डेडिकेशन भी जरूरी है बेटा, आपके इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। जो डेडिकेशन के साथ लंबे टाइम तक काम करता है, और अपने ये नहीं सोचता कि देखो आजकल ना अवेयरनेस इतनी हो गई है कि आपको मतलब एक बर्तन भी गिरता है ना पड़ोसी के घर में, वो भी पता चल जाता है। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब, कि आपका सरकार में कुछ भी होगा ना, आपको कोर्ट केस, ये कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेनिफिट तो है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान भी है, क्योंकि क्या चल रहा है हमें पता चल जाता है। और हमारी जो प्रिपरेशन है, आजकल का बच्चा एक्टिव रहता है, बिल्कुल ना, टेलीग्राम पे एक्टिव, वैसे एक्टिव, बेशक बुकों में एक्टिव ना हो, बट इन मतलब सारे चैनल्स हैं ना, इन पे एक्टिव रहता है, और जैसे ही खबर मिल जाती है, और उससे आपकी जो डेडिकेशन है आपकी काम करने की, वो घट जाती है। ये होता है, और इसी वजह से आप लोगों के एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता है क्लियर, क्योंकि आप लोग ना बहुत पजल हुए हैं, बहुत मतलब अपने ऊपर बहुत भारी चीजों का प्रभाव पड़ा है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी है कि एक कुआं होता है, उसमें बहुत सारे मेंढक रह रहे होते हैं, है ना। तो एक मेंढक ऊपर की ओर मतलब जाने की कोशिश करता है, तो सारे उसको चिल्ला रहे होते हैं, मतलब मत जा मत जा मत जा, है ना, मत जा, पर फिर भी वो नहीं सुनता, चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो 2-4 दिन में घूम घाम के बाहर से आता है, मतलब तो अपने मेंढकों के पास मिलने दोबारा से, तो वो सारे कह रहे होते हैं कि भाई हमने तो सोचा तू मर गया होगा अभी तक, और क्या चल रहा है। तो उसने बोला, अरे उसने अपने कानों की इयरिंग एड निकाली, और उसने बोला मेरे को तो कुछ सुना ही नहीं, मुझे लगा आप लोग तो इसलिए चिल्ला रहे हो कि और बढ़ और बढ़ और बढ़, समझ रहे हो। तो अपने कानों के अंदर इयरिंग एड्स डाल लीजिए, कुछ ऐसा कि जिससे आप बहरे हो जाओ, और बाहर की चीजें आप पे इफेक्ट ना डाले। बच्चों, एज अ लेडी या फिर एज अ वर्किंग मैन, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है दिन में अपने फ्यूचर के लिए लगाने के लिए। बच्चों, अगर आप अपने दुख को रोएंगे तो रोते रह जाएंगे। अगर वो 3-4 घंटे डेडिकेटली लगा रहे हैं, आप ये सोचो पेपर जिस दिन भी होगा उस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाए, डेट्स इट। क्योंकि अगर आप लोग वही चीज करोगे ना कि जिस दिन सब पढ़ेंगे उस दिन ही पढ़ेंगे, तो भाई कंपटीशन बहुत है, फिर नहीं हो पाएगा। आप लोगों को इस टाइम जब सब आराम कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को 3-4 घंटा रिवीजन और एमसीक्यू आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चा।
तभी आप लोगों का हो सकता है कुछ, ठीक है, वरना तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और एग्जाम होगा जरूर। देखो मेरे को लग रहा है कि होगा एग्जाम तो, ठीक है, अब कब होगा वो तो नहीं पता मुझे भी, लेकिन होगा, तो पॉजिटिवली लगे रहे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल एग्जाम मतलब प्रिपरेशन यहाँ पे आकर आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, ठीक है। आप लोग चाहते हैं अदर फॉर्म्स डालते रहे साइड बाय साइड, जो आपके कोर्स से रिलेटेड जो आप लोगों का सिलेबस है वो सेम है, सिमिलर पैटर्न के एग्जाम, तो एक पे तो मत बैठिए, ठीक है। तो और अदर एग्जाम आप फिल करते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन और एमसीक्यू करते रहिए। जिन लोगों ने को अगर मॉक टेस्ट लेना है तो मेरे ऐप को विजिट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों की रिकमेंडेशन थी, बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम प्लीज बताइए क्या मतलब क्या करें हम क्या ना, तो मैं यही बोलूंगी जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, क्योंकि भीड़ से अलग चलोगे तभी कुछ हो सकता है, भीड़ के साथ चलोगे तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होना माय डियर। तो आप थोड़ा सा अलग सोचिए, तभी आपका थोड़ा हटके काम करेंगे, तभी चीजें सामने आएगी और पॉजिटिवली रहेंगी आगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों के पढ़ाई पर काफी इफेक्ट होगा और आप लोग पढ़ेंगे, जो जिन लोगों ने पोस्ट किया है, ठीक है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।